जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम ये घटना चक्र दृष्टि का करेंगे, जो कि है 2024 का 1 फरवरी 2023 से लेकर 25 फरवरी 2024 तक का है। इसमें जितना भी इम्पोर्टेंट है उतना ही दिया रहता है, ज़्यादा मतलब इधर उधर का कुछ नहीं देते हैं। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी नहीं तो हो जाएगी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। पहले आते हैं अपने सूक्ष्म दृष्टि पे। भारतवर्ष की प्रमुख घटनाओं का बिंदुवार प्रस्तुतिकरण। तो आते हैं अपने पॉइंट पे। राष्ट्रीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस मंदिर का शिलान्यास किया? तो ये किया था 19 फरवरी 2024 को, श्री कल्की धाम मंदिर। इसी के रिलेटेड एक दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, यह मंदिर किस जिले में स्थित है? तो यह है सांभर जिले में। अपना दूसरा आते हैं, प्रथम डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया था गुवाहाटी, असम में, जो कि 15 फरवरी 2024 को। फिर आगे इसी से रिलेटेड दूसरा पॉइंट है, इस सम्मेलन का आयोजन किसने किया था? तो इसका आयोजन किया था केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के माध्यम से किया गया था। किसे असम का राज्यफल घोषित किया गया है? तो 13 फरवरी 2024 को घोषित किया गया है, जो कि है काजी नेमू। फिर आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे। 75वें गणतंत्र दिवस के 2 विषय क्या थे? तो इसके 2 विषय थे, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मृतिका। इसी से रिलेटेड दूसरा पॉइंट है, 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये थे एमेनुएल मैक्रो, फ्रांस के राष्ट्रपति जो थे। इसी से दूसरा रिलेटेड पॉइंट है, 75वें गणतंत्र दिवस परेड के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड जजों के पैनल के मूल्यांकन के आधार पर किया गया था। किस राज्य की झांकी को दिया गया? तो ये दिया गया था उड़ीसा की। उड़ीसा की झांकी किस थीम पर आधारित थी? तो ये थी विकसित भारत, महिला सशक्तिकरण। फिर इसी से रिलेटेड दूसरा पॉइंट है, 75वें गणतंत्र दिवस परेड के लिए जजों ने पैनल के मूल्यांकन के आधार पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस मंत्रालय की झांकी को दे दिया गया? तो ये दिया गया था संस्कृति मंत्रालय। फिर आते हैं दूसरे पॉइंट पे, सांस्कृतिक मंत्रालय की झांकी के विषय थीम क्या था? तो ये था भारत लोकतंत्र की मृतिका। फिर दूसरा पॉइंट है इसी से, जो कि है 75वें गणतंत्र दिवस परेड के लिए ऑनलाइन पोल के आधार पर घोषित 3 सर्वश्रेष्ठ झांकियाँ किन राज्यों की थी? तो इसमें प्रथम स्थान था गुजरात का, विषय था धोरडो। गुजरात की सीमा पर्यटन का एक वैश्विक प्रतीक था। सेकंड स्थान था जो उत्तर प्रदेश का, विषय था विकसित भारत समृद्ध विकसित। तृतीय स्थान था आंध्र प्रदेश का, विषय था आंध्र प्रदेश में विद्यालयी शिक्षा में परिवर्तन, विद्यालयों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाना। हाल ही में चर्चा में रही मूलतः आंध्र प्रदेश से संबंधित विश्व की सबसे छोटी कुबड़ वाली गायों में से एक कौन सी है? तो यह है पुंगनूर गाय। फिर आते हैं अपने इसी में दूसरे पॉइंट पे, सामाजिक न्याय की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का अनावरण कहाँ किया गया? तो यह किया गया था 19 जनवरी 2024 को विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में। यहाँ किसकी प्रतिमा है? तो यह है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की। राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों कैटेगरी के स्टेट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता कौन है? तो यह है गुजरात, कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु। श्रेणी ए राज्यों के नेतृत्व किन्हें घोषित किया गया? तो यह किया गया है आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर
में श्री रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन कब हुआ? तो ये हुआ 22 जनवरी 2024 को। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण किस पारंपरिक स्थापत्य कला शैली में किया गया? तो ये किया गया है नागर शैली। श्री राम जन्मभूमि के प्रमुख वास्तुकार कौन थे? तो ये थे चंद्रकांत सोमपुरा। थर्ड पॉइंट है अपना, ये रहा जो है श्री राम जन्मभूमि मंदिर की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो इसकी लंबाई थी 380 फीट, चौड़ाई थी 250 फीट, ऊंचाई थी 261 फीट। फिर आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे। भारत सरकार ने आयुष दीक्षा की शिलान्यास कहाँ रखी थी? 20 जनवरी 2024 को। केंद्रीय आयुर्वेदिक संस्थान, केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान, इधर आ जा, आयुर्वेदिक अनुसंधान भुवनेश्वर में किया था। दीक्षा क्या है? तो दीक्षा है CCRAS, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस का एक मानव संसाधन विकास केंद्र है। असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से सम्मानित किया गया, तो ये किया गया था रंजन गोगोई को। फिर आते हैं 15 जनवरी 2025 को भारत मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कितने वर्ष पूरे हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे 150 वर्ष पूरे हो जाएंगे। फिर आते हैं दूसरे पे, भारत के सर्वाधिक लंबे पुल का नाम क्या है? तो अटल बिहारी वाजपेयी शिवड़ी नवलवा सेवा अटल सेतु। फिर आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे, इसी से रिलेटेड है जो ये, इसको किस नाम से भी जाना जाता है? इसका दूसरा नाम है मुंबई ट्रांस हैवर्स लिंक। इस पुल की लंबाई कितनी है? तो इस पुल की लंबाई है 21.8 किलोमीटर, समुद्री तल से 16.5 किलोमीटर। वाइब्रेट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया? तो ये किया गया था अपना 10 से 12 जनवरी 2024 को। फिर आते अपने आगे टॉपिक पे दूसरे रिलेटेड। वर्ष 2024 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो इसका 10वां संस्करण आयोजित किया गया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने किस दिन को पश्चिम बंगाल दिवस की स्थापना के रूप में मनाने हेतु अधिसूचना जारी की है? तो 1 जनवरी 2024 को। यह है पोयला बैसाख, बंगाली नववर्ष का प्रथम दिन होता है। पश्चिम बंगाल सरकार ने किस वर्ष को राज्य गीत सॉन्ग के रूप में स्थापित किया है? तो यह बंगलार जाल रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा जो रचित था। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 11वां संस्करण किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो दिसंबर 2023 को व्हीलवॉक्स की एक प्रतिमा मूल्यांकन एजेंसी रिपोर्ट के अनुसार कार्य के लिए सबसे पसंदीदा राज्य कौन सा है? तो यह गुजरात। समग्र युवा नियोजिता कितनी है? तो 51.25 है। सर्वाधिक रोजगार योग्य प्रतिभा उपलब्ध कराने वाला राज्य कौन सा है? तो ये फर्स्ट पे हरियाणा, सेकंड पे महाराष्ट्र और थर्ड पे अपना उत्तर प्रदेश, केरला और थर्ड पे है तेलंगाना। फिर है इसी से रिलेटेड पॉइंट है, रोजगार योग्य युवाओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो सबसे सर्वाधिक संख्या है हरियाणा में। फिर आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है न्यू पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से न्यू भराऊ जंक्शन खंड का किस राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो 18 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 402 किलोमीटर। यह किस कॉरिडोर का खंड है? तो ईस्टर्न डेडिकेटेड
फ्रेट कॉरिडोर का है। विश्व के सबसे बड़े कार्यालय भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये 17 दिसंबर 2023 को किया गया, जो कि गुजरात में, गुजरात सूरत में। इस कार्यालय भवन का नाम और क्या हो, तो इसका दूसरा नाम है सूरत डायमंड वर्स। फिर इसी से रिलेटेड, सॉरी इससे नहीं, दूसरा पॉइंट आता है अपना, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित किया गया? तो 15 दिसंबर 2023 को सूरत हवाई अड्डा गुजरात को घोषित किया गया। भारत का पहला पूर्णतः इंटीग्रल स्कूल ऑफ सेंट्रेसिबिलिटी का लॉन्च कहाँ किया गया? तो 14 दिसंबर 2023 को आईआईटी कानपुर में। महिंद्रा कटक बैंक एवं आईआईटी कानपुर की साझेदारी में किया गया है। कैश फॉर क्वेजरी घोटाले मामले में संक्षिप्ति के कारण किस संसद को लोकसभा से अयोग्य घोषित किया गया? तो 8 दिसंबर 2023 को महुआ मोइत्रा अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस। इसी से रिलेटेड दूसरा पॉइंट है, महुआ मोइत्रा किस लोक सीट से सांसद थी? तो ये थी कृष्णानगर पश्चिम बंगाल से। फिर है दूसरा पॉइंट, किसके द्वारा क्राइम इन इंडिया 2022 रिपोर्ट जारी की गई? तो ये जारी की गई थी 3 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के द्वारा। रिपोर्ट के अनुसार प्रति लाख जनसंख्या पर आधार दर वर्ष 2021 से 445.9 से घटकर 2022 में कितनी रह गई है? तो माइनस से 422.2। प्रति लाख जनसंख्या पर सबसे कम अपराध किस महानगर में दर्ज किए गए हैं? तो ये किए गए हैं कोलकाता में। फिर आते हैं अपने आगे, नेक्स्ट पे अपना, विश्व के पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहाँ किया गया? तो ये 2 दिसंबर 2023 को किया गया, जो कि गुरुग्राम हरियाणा। इसी से रिलेटेड दूसरा पॉइंट है, इस अस्पताल का नाम क्या है? तो इसका है आरोग्य मैत्री एंड क्यूब। फिर है इसी से रिलेटेड तीसरा पॉइंट, इसे किस योजना के तहत निर्मित किया गया? तो भीष्म परियोजना के तहत इसे किया गया है। फिर आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष रूप से संवेदनशील जनजाति के लिए किस योजना को मंजूरी प्रदान की? तो ये नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री जनमन योजना को। प्रधानमंत्री जनमन योजना का विकसित रूप क्या है? तो प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। फिर आते अपने दूसरे पॉइंट पे, द हम्प नामक द्वितीय विश्व युद्ध संग्रह का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये 29 नवंबर 2023 को पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में किया गया। केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने किस समूह को ड्रोन उपलब्ध कराने के से संबंधित एक योजना को मंजूरी दी? तो ये दी थी महिला स्वयं सहायता समूह। फिर आते अपने दूसरे नेक्स्ट पॉइंट पे, 10,000 में जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है एम्स देवघर झारखंड में। आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो इसका नाम कर दिया गया है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। काशी तमिल संगम का दूसरा चरण कब आयोजित किया गया? तो ये किया गया 17 से 30 दिसंबर 2023 को। यह संगम कहाँ आयोजित किया गया? तो यह वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया गया। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे अपने, गुजरात ने किस मछली को राज्य मछली घोषित किया? तो ये घोषित किया है घोल मछली को। फिर आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, किस राज्य के रिस्पॉन्सिबिली टूरिज्म मिशन को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की ग्लोबल केस स्टडीज लिस्ट में शामिल किया गया? तो ये किया गया केरल को। विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण कहाँ किया गया? तो सिद्धिपेट तेलंगाना में किया गया। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, सारथी पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और आईआईटी कानपुर। सारथी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका नाम है सेल्फ असिस्टेंट टेस्ट
एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, अग्नि पहल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया जाता है? तो यह है केंद्रीय आयुष्मान मंत्रालय। अग्नि से तात्पर्य क्या है? तो यह है आयुर्वेदिक ज्ञान निपुण पहल। किस शहर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया? तो ये 15 नवंबर 2023 को किया था, जो खूंटी झारखंड। फिर आते हैं पे नेक्स्ट पॉइंट पे, किस राज्य द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान लॉन्च किया गया? तो 18 नवंबर 2023 को ये उत्तर प्रदेश में। सिटी इन्वेस्टमेंट टू इंटीग्रेट एंड स्टेटस 2.0 लॉन्च कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। CITSI 2 का मुख्य उद्देश्य क्या था? एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाना। उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कहाँ किया गया? तो ये किया गया इटावा में। बस दोस्तों, इतना ही वीडियो रखते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में दूसरा इसका चैप्टर लेके आएंगे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो अच्छा लगे तो आगे बढ़ाना इसको।